हेलो स्टूडेंट, आज हम हिंदी का पार्ट 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है सच्चा हीरा। ठीक है, आपको इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनना है ताकि जब मैं आपसे पूछूं कि आपको एड में क्या सीख मिली तो आपको सबको ये पता हो, और ये तभी पता चलेगा जब आप ये कहानी ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे और पिक्चर भी देखेंगे ताकि आपको ये कहानी अच्छे से समझ आ जाए। ओके, तो अपनी अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हो शाम का टाइम है, पक्षी अपने घर जा रहे हैं और गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए कुएं के पास चल पड़ी हैं, क्योंकि गांव में पानी कुएं के पास ही मिलता है। पानी भरकर कुछ तो चली गईं, परंतु उनमें से 4 कुएं की पक्की जगह पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लग गईं। बातचीत करते करते बेटों पर जा पहुंची। उनमें से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी। उसने बोला, भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है। उसका कंठ बहुत मधुर है। कंठ मीन्स क्या होता है बेटा? गला। वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती हैं। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनने आते हैं। उसकी बात सुनकर अब दूसरी औरत क्यों चुप रहती? उसने भी अपने बेटे की प्रशंसा करनी शुरू कर दी। मेरे बेटे की शाबाशी कोई नहीं कर सकता बराबरी। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। यह सब सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती? वह भी बोल पड़ी, मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। यह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। तीनों औरतें की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी थी। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ भी नहीं कहा। पहले ने उसे टोका, क्यों बहन, तुम क्यों चुप हो? तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? वह ना तो गंधर्व सा गायक है, ना भीम सा बलवान, और ना ही बृहस्पति सा बुद्धिमान। कुछ समय बाद जब वे सब घड़े सिर पर रखकर लौटने लगीं, तभी किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई दिया। सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो, यही मेरा हीरा बेटा है जो गाना गा रहा है। तुम लोगों ने सुना उसका कंठ कितना मधुर है? वह उसका गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। उसने अपनी माँ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इसमें दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया। दूसरी स्त्री ने उसे देखकर गर्व से बोला, देखो, वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। शक्ति और सामर्थ्य है, इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह ये कह ही रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर बिना ध्यान दिए निकल गया। वे कुछ आगे बढ़ी तो एक तीसरी स्त्री का बेटा भी उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान है। देखो, यही मेरा लाडला बेटा है। इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा? परंतु उसके बेटे ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गया। वह अभी थोड़ी दूर गए ही थे कि चौथी स्त्री का बेटा तभी अचानक से आ निकला उधर से। वह देखने में बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन, यही मेरा लाल है। चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा पास आ पहुंचा। अपनी माँ को देखकर वह रुक गया और बोला, माँ, लाओ, मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूं। मना करने पर भी उसने माँ के सिर से पानी का घड़ा उठाया और घर की ओर चल पड़ा। तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रहीं। अब आप देख लो ना, पीछे एक वृद्ध महिला है, वो बहुत दूर से इन लोगों की क्या सुन रही थी? बातें सुन रही थी। वो उनके पास आई और बोली, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है। तो इस स्टोरी में आपने क्या देखा? सच्चा हीरा कौन होता है? सच्चा हीरा वो होता है जो अपने परिवार के लोगों की मदद करता है, दूसरों की मदद करता है, अपने से बड़ों को इज्जत देता है और अपने से छोटों को क्या देता है? प्यार। हम उसे ही सच्चा हीरा कहते हैं।
आपने देखा ना कि बाकी तीनों जो बच्चे थे उनमें कितनी सारी अच्छी बातें थी। एक बहुत अच्छा गाता था, एक बहुत शक्तिशाली था, एक बहुत अच्छे से याद कर लेता था। लेकिन उन तीनों में एक अच्छी बात जो नहीं थी वो थी इंसानियत, कि अगर हमें किसी की हेल्प करनी है, हमें अगर किसी की मदद करनी है तो वो हमें करनी चाहिए, हमें उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। और ख़ासकर अपने परिवार वालों की, आपकी माता की, आपके पिता की, आपके भाई बहनों की। ठीक है, तो आज से आप भी इस कोशिश करेंगे कि आप जितना हो सके अपने परिवार वालों की मदद करें। और अगर आपको कोई और भी ऐसा व्यक्ति दिखता है जिसको आपकी मदद की ज़रूरत है तो आप उसकी भी मदद कर सकें।